हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे HSSC CET मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसकी हम 1 बाय 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने अपने मॉक टेस्ट पेपर को कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम अपने न्यू मॉक टेस्ट पेपर को स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, भारतीय संविधान में केवल एक प्रावधान जिसे संविधान सभा द्वारा प्रस्तुत बिना कोई बहस के पारित किया गया था, वो कौन सा था? सार्वभौमिक मताधिकार की शुरुआत। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या है अपना राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है, दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? देखो, जेड, वाई, एक्स, डब्ल्यू तो वी। 1, 3, 5, 7 और 9 है ना, तो बी ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, एक 100 मीटर ऊंची चोटी से एक लकड़ी का टुकड़ा गिराया जाता है और 10 ग्राम द्रव्यमान वाली एक गोली साथ ही साथ चोटी के तल से 100 सेंटीमीटर के वेग से के साथ ऊपर की ओर दागी जाती है। गोली और लकड़ी का टुकड़ा कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे? 1 सेकंड बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो ये CD देशमुख थे। कौन थे? CD देशमुख। इनका कार्यकाल 1943 से 1948 तक था। हालांकि सबसे पहले ओसबर्न स्मिथ थे जो RBI के गवर्नर बने थे। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, वर्ष 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था भारतीय रिजर्व बैंक का। फिफ्थ क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश द्वारा राज्यसभा को भेजी गई सीटों की कुल संख्या क्या है? कितनी है? 31। सिक्स क्वेश्चन देखिए, 8 दोस्त हैं ABCDEFGH और DEFH और I का समूह किसी पार्क में 2 बेंच पर आमने सामने की ओर मुंह करके बैठा है। प्रत्येक बेंच पर क्या है? 4 दोस्त हैं। समूह में 4 लड़के 4 लड़कियां हैं। कोई भी दूसरे लड़के के बगल में नहीं बैठा है। देखो, ये मान लो बेंच 1 2 3 4, 1 2 3 4। ए एक लड़का है और H के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। मान लो H यहाँ पे इसके दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है और उन दोनों का मुख दक्षिण की ओर है, तो सही है। I एकमात्र लड़की है जो एक कोने में बैठी है, तो I को यहाँ बिठा दूँ क्योंकि एक लड़की है, तो यहाँ तो लड़का आएगा। और लड़के के विपरीत बैठी है। ठीक है, H किसी भी कोने में नहीं बैठ सकता, नहीं बैठा। E और D एक दूसरे के बगल में बैठे, तो ED यहाँ नहीं आ सकते, तो ED यहाँ आएंगे, आ गए। और D एक लड़की है, ये लड़की है तो यहाँ लड़का आएगा, ये लड़की। C एक लड़की है, उसका मुख दक्षिण की ओर है, तो यहाँ बिठा दो, इसका मुख दक्षिण की ओर हो गया। F और B एक दूसरे के आमने सामने बैठे, तो यह FB ऐसे भी हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है ना। तो बताना है I के दाएं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? तो I के दाएं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? D है ना। कौन है? D। तो D कौन से में है? B ऑप्शन में। तो B ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। 7 क्वेश्चन देखिए अब, भारतीय दंड संहिता में कुल कितने अध्याय हैं? 23 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 23। 8 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा पैटर्न है जिसमें प्लेसेंटा अंडाशय में व्यवस्थित होता है? किसमें? प्लेसेंटेशन में। किसमें? प्लेसेंटेशन में।
9 क्वेश्चन, भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार करार वर्ष जारी किया गया, तो कब जारी किया गया था? 2000 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, दिए गए पर्सन चिन्ह के स्थान पर कौन सा पद होगा? 1 3, देखो 1 3 और ये 6 पे 2 ऐड किए, 3 ऐड किए, तो 4 में 2 ऐड कर दो 6, 6 पे क्या आता? नहीं, 4 में 2 ऐड कर दो 6, 6 में 3 ऐड कर दिया 9, सही बात हो गई। तो F आ गया, यानी ए ऑप्शन क्या हो गया अपना? राइट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रांस में अपनाई गई सरकार की प्रणाली क्या है? तो क्या है? अर्ध राष्ट्रपति। ठीक है। एक अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली या दोहरी कार्यकारी प्रणाली सरकार की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें एक प्रधानमंत्री और एक कैबिनेट के साथ एक राष्ट्रपति भी मौजूद होता है, जिसके बाद के 2 तत्व राज्य की विधायिका को जवाब देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, यानी कि पी पुत्री है क्यू की, पी पुत्री है क्यू की। और ये मल्टीप्लाई का अर्थ है ए बी का भाई है, पी भाई है, ए बी का भाई है, क्यू भाई है आर का, और ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, पी पुत्री है क्यू की। ये तो कुछ अटपटा सा लग रहा है मुझे। अच्छा, इसका भाई है, देखना ए बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, तो पी पुत्री है क्यू की। अच्छा, और मल्टीप्लाई का अर्थ है ए बी का भाई है, क्यू भाई है आर का। अच्छा, क्यू भाई है आर का। ठीक है, पी का नहीं आर का। तो पी है जो आर की, इसका भाई है, भाई की लड़की क्या होगी? भतीजी हो गई, है ना। तो ए ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। 13 क्वेश्चन देखिए, 26वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र दलों का सम्मेलन COP26 1 से 12 नवंबर 2021 में हुआ। कहाँ हुआ था? ग्लासगो में। कहाँ? ग्लासगो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी धारा पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तारी से संबंधित है? तो कौन सी? आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 41। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCDEFGH दिए गए अक्षर के दाहिने से तीसरा अक्षर कौन सा ऊपर है, जो अक्षर के ठीक बाएं ओर आता है, जो बाद वाले बी के ठीक बाएं ओर अक्षर के दाएं ओर आता है। बी के ठीक बाएं ए है, ए के दाएं 3 अक्षर डी है, और डी के ठीक बाएं सी है, सी के दाएं से तीसरा अक्षर एफ है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? एफ अपना राइट हो गया। 16 क्वेश्चन देखिए, किसी अन्य संस्कृति का अपने स्वयं के संस्कृति के मानकों के अनुसार मूल्यांकन करने की प्रथा को कहा जाता है। तो क्या कहते हैं? जातीयतावाद। क्या कहते हैं? जातीयतावाद। जातीयतावाद, जैसा कि समाजशास्त्री विलियम ग्राम सुमनेर ने 1906 में इस शब्द का वर्णन किया है, में विश्वास या दृष्टिकोण है कि किसी की अपनी संस्कृति अन्य सभी की तुलना में बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताना है इस साइड दर्पण में कौन सी आकृति आएगी। तो कौन सी आएगी? बी। देखो इसमें बाहर निकल रहा है कैंसिल, ये भी नहीं ये भी नहीं, तो बी अपना राइट हो जाएगा। 80 क्वेश्चन 18, पत्तों के सूखने और पीलेपन के लिए किस प्रकार के कीट जिम्मेदार रहते हैं? तो चूसने वाले घुन। कौन से? चूसने वाले घुन पीलेपन के लिए
और पत्तों के सूखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो हमें डिवाइड करना है। पॉइंट देखो कितने के बाद 1 2 3 4 5 6, तो 2 के बाद इसमें तो 4 के बाद आएगा ना, ये आएगा ना, ये ना, ये 1 2 3 4 इसमें ये 4 के बाद पॉइंट है ना, तो अपना सी ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्लाइड शो बटन में होता है जो पेन का प्रयोग करके सूचना जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है, तो पॉइंटर ऑप्शन, कौन सा, पॉइंटर ऑप्शन। और MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जहां कोई भी टेबल के रूप में डेटा रिकॉर्ड कर सकता है। यह उपयोगकर्ता के डेटा को अधिक व्यवस्थित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। वंदना को याद है उसके पिताजी का जन्मदिन 13 से 16 जून तक के बीच में। उसके भाई को याद है 14 से 18 जून के बीच में। तो उसके पिता का जन्मदिन कब होगा, 15 तारीख को। कब होगा, 15 को। ठीक है। 22 क्वेश्चन देखिए। इसका मतलब है कि जीवन का एक विशेष रूप जो जीवित रहने या पर्यावरण की स्थिति में अनुकूलन के लिए उपयुक्त है, तो कौन, जैविक अनुकूलन। कौन है, जैविक अनुकूलन। जैविक अनुकूलन का अर्थ जीवन के ऐसे विशेष रूप से है जो जीवित रहने या पर्यावरण की स्थिति में अनुकूलन के लिए उपयुक्त है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस समय 4 और 5 बजे के बीच मिनट और घंटे वाली सुइयां विपरीत दिशा में होंगी, तो कैसे निकालते हैं इसको, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। विपरीत दिशा यानी कि एंगल बनेगा 180 डिग्री का, तो कैसे करूँगी, 2/11 आवर कितने, 4 4 3 12 प्लस करेंगे सबसे पहले 180, 2/11 मल्टीप्लाई 0 8 2 10 1 2 3, तो कितना आ गया 600/11 डिवाइड कर दो, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, 55 से ही, तो कौन से ऑप्शन में है, देखो इसी ऑप्शन में है ना। नहीं 50 आया ना, 11 चौक 44 यानी कि 54 आएगा, तो 54 से ही 6/11 क्या हो गया, अपना राइट आंसर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24। हरियाणा के किस जिले में ICAR राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान NDRI स्थित है, तो ये करनाल जिले में स्थित है। इसको 1923 में ये बेंगलोर में स्थापित हुआ था, 1955 में इसको करनाल में वापस स्थापित किया गया। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथोफोर क्या है, तो कुछ पौधों में कैलेक्स और करोला के बीच थैलमस का इंटरनोड लंबा हो जाता है। जहां करोला और एंड्रोशियम के बीच इंटरनोड को एंड्रोफोर कहते हैं, वहीं एंड्रोशियम और गाइनोकियम के बीच के इंटरनोड को गाइनोफोर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सशस्त्र पुलिस के सापेक्ष एक हेड कांस्टेबल पर दूसरा कमांडर कहलाता है, क्या कहलाता है, नायक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ब्लॉक की 2 स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है, जब 6 नीचे होगा तो ऊपर कौन सी संख्या होगी। 6 के विपरीत क्या क्या नहीं आ सकते, देखो 1 2 3 और 4 नहीं आ सकते, तो क्या बचा है कैला, 5 बचा, तो डी ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। 28 क्वेश्चन देखिए,
आधुनिक समाज के लिए वेबर का विश्लेषण किस अवधारणा पर केंद्रित है? तो ये युक्तिकरण पर केंद्रित है। किस पर? युक्तिकरण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घन को 18 काट द्वारा अधिकतम कितने टुकड़ों में काटा जा सकता है? देखो 6 6 6 इसमें काट दिया, ठीक है। तो एक बढ़ा के कर देंगे हम अधिकतम टुकड़े, तो 7 7 जा 49, 49 7 जा 343, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30, मेघदूत मोबाइल ऐप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह मौसम की सूचना के आधार पर कृषकों को फसल के लिए सलाह उपलब्ध कराता है। ये बात आपकी सही है। यह भारतीय मौसम विभाग IMD, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम संस्थान IITM और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की साझी शुरुआत है। ये भी सही है, ठीक है। जो मेघदूत मोबाइल ऐप मौसम की सूचना के आधार पर कृषकों को फसल के लिए सलाह उपलब्ध कराता है, इसको निर्मित करने का श्रेय भारतीय मौसम विभाग, भारतीय उष्णकटिबंधीय संस्थान IITM तथा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR को संयुक्त रूप से जाता है। यह ऐप किसानों को उनके क्षेत्र के हिसाब से कृषि और मवेशियों के लिए मौसम आधारित सलाह उनकी स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराता है, जिसकी सहायता से किसान फसल और मवेशियों को बेहतर तरीके से देखभाल कर सकते हैं। मेघदूत ऐप की सहायता से किसान तापमान, वर्षा, नमी एवं वायु की तीव्रता तथा दिशा के बारे में जान सकते हैं। इस ऐप की सूचना सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और शनिवार को अपडेट की जाती है, ठीक है। तो आज हम 30 क्वेश्चन तक ही कंप्लीट करेंगे। आई होप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, और अगर फिर भी किसी को डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।